प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। सर्वांगसम त्रिभुज के इस भाग में हम देखते हैं कि अब तक हमने पढ़ा क्या। तो सबसे पहला चीज़, सर्वांगसम त्रिभुज क्या है। तो सेम साइज और सेम मेज़रमेंट अर्थात समान माप और समान आकृति वाली दो आकृतियों को हम सर्वांगसम कहते हैं। यदि दो आकृतियां सर्वांगसम हो तो उनका क्षेत्रफल भी निश्चित रूप से बराबर ही होगा। परंतु यदि दो आकृति ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल समान हो तो यह आवश्यक नहीं होता कि वो सर्वांगसम भी हो। ठीक, फिर हम देखेंगे एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये कैसा हुआ? जैसे मान लीजिए एक आधार लिया मैं AB, ठीक है, और ये सामने इसके एक समांतर रेखा है। A से आप यहाँ जाइए और ऐसा एक त्रिभुज बना दीजिए APB। अब कहीं भी आप इस समांतर रेखा पर एक दूसरा बिंदु Q ले लीजिए और AQB त्रिभुज बनाइए। तो कहते हैं इसी को एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज APB का क्षेत्रफल त्रिभुज AQB के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके आगे हम देखेंगे कि किसी त्रिभुज में क्या होगा। अब क्या होगा का मतलब देखेंगे। ये मैं एक त्रिभुज बनाया, ठीक, ये एक त्रिभुज बना लिए। ठीक, इस त्रिभुज में आप अंदाजा लगाइए कि कौन सा कोण सबसे बड़ा है। मान लीजिए ये 30 अंश का लिया मैं, ये 60 अंश का लिया, ये 90 अंश का लिया। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि कोण ABC तीन इसके शीर्ष हैं। ठीक, AB एक भुजा है, BC दूसरी भुजा है और CA तीसरी भुजा है। तो आप यहाँ देख करके बता सकते हैं इस चित्र में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो सामान्य रूप से हमको दिखाई दे रहा है कि AC सबसे बड़ी भुजा है। ये किस कोण के सामने है? 90 अंश के सामने है। और इन त्रिभुज के तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 90 अंश। तो इन बातों से यह तथ्य निकलता है कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, या किसी त्रिभुज में जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने का कोण बड़ा होता है। ठीक है, हम इसी तथ्य का उपयोग करते हुए आने वाले प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। तो थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। चित्र में आप ध्यान से देखिए तो AC सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए उसके सामने का कोण B बड़ा है। अब चूंकि कोण B बड़ा है इसलिए उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी है। साथ ही साथ एक और तथ्य है कि हम इसमें अगर दो भुजा ले लें AB धन BC और AC से अगर इसका रिलेशन देखा जाए तो आप देखेंगे चूंकि एक समकोण त्रिभुज बनता है तो ये 3 होगा, तो ये 4 होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसकी लंबाई को निकाला जाए कर्ण का तो 5 आता है। तो हम AB धन BC लिखते हैं, यानी 3 धन 4, तो किससे बड़ा होगा? 5 से। ठीक, अगर हम ऐसा ले लें AB धन AC तो देखेंगे 3 धन 5 बड़ा होगा BC से। अगर हम ऐसा ले लें BC धन AC तो ये बड़ा होगा AB से। इससे ये तथ्य निकलता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ध्यान देंगे, दो भुजाओं का योग, यहाँ 3 भुजा है AB BC AC, किसी भी दो भुजा का योग यदि हम लेते हैं तो वो बचे हुए तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दो बातें आपको बहुत ही ध्यान रखना है प्रश्नावली के लिए, कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, पहली बात। दूसरा इसी का विलोम है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है
और तीसरा तथ्य है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इन बातों का प्रयोग करते हुए हम अगले प्रश्नावली को बनाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ आपको बताया हूँ उसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। त्रिभुजों में सर्वांग समता, तो समान साइज और समान आकृति वाली दो आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं। फिर सेकेंड स्टार में बताया गया दो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, परंतु समान क्षेत्रफल वाले दो आकृति सर्वांगसम हो सकते हैं, हों आवश्यक नहीं है। यानी क्षेत्रफल जब बराबर होगा तो आकृति सर्वांगसम हो जरूरी नहीं है। फिर स्टार नंबर 3 देखिए, एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। फिर लास्ट के 3 में देखेंगे कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, और अंतिम है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो ये लास्ट में जो 3 बात मैं आपको बताया हूँ इसी का प्रयोग करते हुए और कुछ पुरानी बातों को जो हम जानते हैं का प्रयोग करते हुए प्रश्नावली अब हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 10.3। तो यहाँ प्रश्न पहला देखेंगे, चित्र में कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है कोण डी से, दर्शाइए कि अर्थात सिद्ध कीजिए कि एडी अर्थात ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एडी छोटा होगा बीसी से। तो देखते हैं इसे कैसे हल करें। तो ये प्रश्नावली 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, चित्र को बना लेंगे। अब यहाँ देखेंगे क्योंकि कोण बी छोटा है बताया गया है ए से, तो कोण बी के सामने की भुजा क्या हुई ए ओ, और ए के सामने की भुजा क्या है बी ओ। इसलिए कोण बी के सामने की भुजा ए ओ छोटी होगी कोण ए के सामने की भुजा ओ बी के, ठीक। इसको नंबर 1 देंगे। कारण क्या लगा, जैसे बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है तो छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी हो गई, ठीक। फिर दिया हुआ है कि कोण सी छोटा है कोण डी से, इसलिए कोण सी के सामने की भुजा क्या होगी ओ डी, और डी के सामने की भुजा क्या होगी ओ सी। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो सी के सामने की भुजा ओ डी, डी के सामने की भुजा ओ सी से छोटी होगी। अब जो हमको नंबर 1 और 2 मिला है इसको हम जोड़ दें और यहाँ लिख देंगे 1 धन 2 से, तो ए ओ धन ओ डी जुड़ेगा, ठीक है। और जो चिन्ह लगा है छोटा का वो लगा रहेगा, और इधर हो जाएगा ओ बी धन ओ सी। अब आप चित्र में देखेंगे ए ओ धन ओ डी, ए ओ धन ओ डी, तो टोटल क्या हुआ ए डी छोटा है। अब देखिए ओ बी धन ओ सी, तो टोटल क्या मिलेगा बी सी। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हो जाएगा इति सिद्धम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो किताब से प्रश्न देखते हैं, दिए गए चित्र में x बड़ा है y से, ठीक है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये MP भुजा बड़ी होगी NP से। तो चित्र बना लिया गया, त्रिभुज MPN जिसमें x बड़ा है y से दिया हुआ है। तो दिया है, हमें लिख लेंगे x बड़ा है y से, ठीक। और हमको सिद्ध क्या करना है, तो उसको लिखते हैं सिद्धे कि MP भुजा बड़ी होगी NP से, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ले लीजिए कोण 1 और यहाँ दीजिए कोण नंबर 2, ठीक है। अब चूंकि हल करते समय देखेंगे कि x बड़ा है y से, ठीक है। क्या बड़ा है x y से, तो जब भी हम इसमें अगर पक्षांतर करेंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर आ करके इधर जा करके। अगर दोनों पक्षों में हम ऋण चिन्ह का गुणा कर दें तो ये जो बड़ा है का चिन्ह है वो बदल करके, जैसे अभी इसको बड़ा है पढ़ रहे हैं x बड़ा है,
तो ऋण चिन्ह का गुणा करते ही ये चिन्ह ऐसा बदल जाता है। ठीक है, ये आपके लिए नया होगा। तो जैसे ही दोनों पक्षों में हम ऋण चिन्ह का गुणा करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी छोटी संख्या बड़ी हो जाएगी और बड़ी संख्या छोटी हो जाएगी। ठीक है, पर इसके अतिरिक्त यदि हम दोनों पक्षों में कुछ जोड़ते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो ये चिन्ह नहीं बदलता है। ध्यान रखेंगे क्या बताया, अगर इस प्रकार का x बड़ा है y से लिखा हुआ है तो हम दोनों पक्षों में कोई संख्या जोड़ते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, परंतु यदि ऋण चिन्ह का गुणा कर देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। यदि बड़ा चिन्ह है तो छोटा हो जाएगा, छोटा चिन्ह रहेगा तो बड़ा होगा। अब हम दोनों पक्षों में 180 ऋण लिखें, 180 जोड़ दें, यानी 180 ऋण x हो जाएगा और यहाँ 180 ऋण y हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि कोण 1 धन x कितने के बराबर है, 180 के बराबर। तो हम कोण 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 ऋण 1, तो इसको आप 1 नंबर दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ साइड में देखिए x धन कोण 1 बराबर 180, इसलिए कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 ऋण x। ठीक है, इसको दे दीजिए 2 नंबर। तथा कोण 2 धन y भी कितना होगा, 180 होगा, क्यों, रेखीय युग्म अभिगृहित है। ठीक, अब इसमें से अगर हम y को पक्षांतर कर दें तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 ऋण y। तो अब हम यहाँ समीकरण 2 और 3 की सहायता से लिख सकते हैं, 2 व 3 की सहायता से क्या लिखेंगे, 180 ऋण x की जगह क्या लिख दोगे, कोण 1, और 180 ऋण y की जगह क्या लिखोगे, कोण 2, और चिन्ह आपका ऐसा रहेगा, कोण 1 छोटा है कोण 2 से। ठीक, अब हमको प्रूफ क्या करना था कि MP भुजा बड़ी है NP से। तो अब देखेंगे कोण 1 त्रिभुज MNP में कोण 1 के सामने की भुजा क्या है, NP है, तो इधर हो जाएगा NP, फिर ये चिन्ह, और कोण 2 के सामने की भुजा क्या है, MP है, तो यह आ गया MP। तो देखेंगे प्रूफ क्या करना था, MP जिधर है उधर मुंह खुला हुआ है इसका, यानी MP बड़ा है इससे NP से, या NP छोटा है MP से, या इसी को आप ऐसा करके भी लिख सकते हैं, MP बड़ा है NP से, इति सिद्धम। काफ़ी सरल है पर थोड़ा समझने लायक है, ध्यान देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए चित्र में ये PQ बड़ा है PR से और कोण Q और R के अर्धक QS और RS हैं, तो सिद्ध करना है कि SQ बड़ा होगा SR से। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करें। तो तीसरे का चित्र यहाँ तैयार है, क्या दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, ठीक, PQ भुजा बड़ी है PR से, ठीक, और ये QS और RS कोण Q और कोण S के अर्धक हैं। तो यहाँ जैसे नंबर करते हैं 1 और 2, तो ये QS कोण Q का अर्धक है, इसलिए कोण 1 बराबर 2 होगा, और ये R है, RS कोण R का अर्धक है, इसलिए कोण 3 बराबर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिख लीजिए, सिद्ध करना है कि SQ बड़ा है SR से। ठीक, ये लिख लिए। अब आप देखिए इसका हल कैसे करेंगे। तो हल में देखेंगे, ये PQ भुजा बड़ी है इसलिए इसके सामने का कोण R बड़ा होगा, तो हम लिखेंगे कोण R बड़ा है कोण Q से, और यहाँ कारण डालेंगे क्योंकि या चूंकि PQ भुजा बड़ी है PR के, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है।
अब हम कोण Q को क्या लिख सकते हैं, कोण 1 धन 2। अब चूंकि ये QS अर्धक है मतलब 1 और 2 बराबर है, तो पूरे कोण Q को क्या लिख सकते हैं, 1 का दुगना लिख सकते हैं या 2 का दुगना लिख सकते हैं। जैसे मान लो इस कोण Q का मान 10 है, तो आधा इधर कितना हुआ 5 और इधर भी आधा कितना हुआ 5, तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 5। ठीक उसी प्रकार हम कोण Q को 1 का भी दुगना लिख सकते हैं या फिर 2 का दुगना लिख सकते हैं। तो जो हमारा SQ भुजा है वो त्रिभुज SQR के अंतर्गत है, तो हम लिखेंगे कोण Q बराबर 2 का दुगना। इसी प्रकार कोण 3 और 4 भी बराबर हैं, तो हम कोण R के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कोण 3 का दुगना। क्लियर है। अब दोनों तरफ से हम 2 और 2 को कटा दें तो आ गया कोण 3 बड़ा है कोण 2 से। इसलिए अब क्या करोगे कि जब कोण बड़ा होता है तो उसके सामने की भुजा बड़ी होती है, तो हम इस त्रिभुज SQR में देखते हैं तो 3 के सामने कौन सी भुजा है, SQ, तो इसलिए SQ आ जाएगा। और 2 के सामने की भुजा क्या है, SR, तो SQ बड़ा हो जाएगा SR। हम यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो बार बार तो वही चीज़ प्रयोग हो रहा है, ठीक, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 4, दिए गए चित्र में यहाँ PQ और PR दोनों बराबर हैं और हमको प्रूफ करना है कि ये जो PS है ये PQ से बड़ा है। तो प्रश्नानुसार हमने चित्र बना लिया, त्रिभुज PQR और यहाँ है S, और इसमें बताया गया है कि PQ बराबर क्या है, PR है, और हमको PS को बड़ा सिद्ध करना है QR से। तो इसके लिए क्या देखिए, किसी भी कोण का नाम लिखते हैं, जैसे कोण Q कहेंगे तो इधर का कोण कि इधर का बोलते नहीं बनता है, इसलिए नंबरों का प्रयोग करने से लिखने में सरल हो जाता है। कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 3 हो गया, और यहाँ लिया मैं कोण 4। ठीक है, अब देखिए इसका हल कैसे करें। तो चूंकि भुजा PQ बराबर भुजा PR दिया हुआ है, PQ बराबर PR, इसलिए PQ के सामने की भुजा, PQ भुजा के सामने का कोण 2 और PR के सामने का कोण 1, इसलिए कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। कारण क्या है, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि समान भुजा का सम्मुख कोण समान होता है, इसलिए कोण 1 बराबर 2 हुआ। अब हम कहेंगे कि त्रिभुज PQR में RQ भुजा को S तक बढ़ाया गया है, तो ये जो कोण 3 है वो बहिष्कोण हो जाता है। ठीक, इसी चीज को दूसरे ढंग से अगर समझें तो ये त्रिभुज PQS में SQ भुजा को R तक बढ़ाया गया है, तो ये कोण 1 क्या होगा, बहिष्कोण होगा। और बहिष्कोण प्रमेय हमने पढ़ा है, तो बहिष्कोण प्रमेय के अंतर्गत क्या होता है, जैसे यहाँ नंबर 5 ले ले थोड़ी देर के लिए, तो ये कोण नंबर 1 जो है 4 धन 5 के बराबर होता है। आप बहिष्कोण प्रमेय यदि नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा रहा है, आप वहाँ से जा करके देख सकेंगे। तो बहिष्कोण प्रमेय से क्या होता है कि बहिष्कोण जो होता है वो दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात हम अगर इसको ऐसा लिखें तो कोण 1 बराबर 4 धन 5 होगा। ठीक है, कोण 1 किसके बराबर होगा, 4 धन 5 के। तो इन दोनों का योग 1 के बराबर है, तो इसमें से किसी एक को यदि हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो चूंकि त्रिभुज PQS में कोण 1 कौन सा कोण है, बहिष्कोण है, इसलिए कोण 1 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 4 से। अब देखिए चूंकि 1 और 2 दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो कोण 1 के बदले क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। कहाँ से प्रयोग किए, 1 से, तो कोण 2 बड़ा हो गया कोण 4 से। अब आप बीच की भुजा को मत देखिए, ये है ही नहीं है, समझिए। अब त्रिभुज PQR में लीजिए, इसलिए त्रिभुज PRS में लीजिए,
तो पी आर एस में अब जब इस भुजा को हटा दिए हैं तो कोण 2 और 4 बच रहा है। तो कोण 2 के सामने की भुजा कौन सी हुई? पी एस, और 4 के सामने का भुजा क्या हुआ? पी आर। तो 2 कोण बड़ी है इसलिए उसके सामने की भुजा पी एस बड़ी होगी, किससे? पी आर से। अब पी आर और पी क्यू भी कैसा दिया गया है? बराबर दिया गया है, तो हम पी आर के बदले क्या लिख देंगे? पी क्यू। इसलिए पी एस बड़ा है पी क्यू से, क्योंकि पी क्यू बराबर पी आर, ये तो हमको प्रश्न में दिया हुआ था। ठीक है, समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ कंटिन्यू स्टडी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।